नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आने लग गया हो, तो समझ लो कि आप उस मीडिया के गुलाम हो गए हैं। अब आपकी समस्या को कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी समस्या वो लड़ाई झगड़े की बहस नहीं बल्कि समस्या कुछ और ही है। तो इसलिए, और ये हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है, इसलिए आप न्यूज़ के लिए और 50 चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो इसको भी आप एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। समाचारों के लिए, न्यूज़ के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ने के साथ लॉकडाउन भी वापस आ चुका है। मंगलवार को 1000 से ज़्यादा रोगी मिले। अलवर में सबसे अधिक 200 रोगी मिले। इसको देखते हुए अलवर थाना क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जोधपुर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रह गया। वहीं बूंदी में एक दिन पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं की दबंगई कितनी बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही होमगार्ड की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। ऐसी ही एक वारदात सोमवार को भी किए जाने का प्रयास हुआ। वहां कार्रवाई करने पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार को भी स्कॉर्पियो से कुचलने का प्रयास किया गया। इतनी शानदार दबंगगिरी राजाओं के भी ज़माने में नहीं होती होगी। ये कौन लोग हैं? क्योंकि राजाओं के ज़माने में पता था कि ये राजा हैं, आज भी पता है कि कौन लोग हैं, लेकिन राजा का कानून सबसे अहम था, लेकिन इनका कानून सबसे अहम नहीं है। फिर भी सब जानते हैं कि ये कौन लोग होंगे, इनकी स्कॉर्पियो किसके नाम की होगी, किसके नंबर की होगी, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो इनको सूचनाएं देते हैं। अब जब अगर एसडीएम और तहसीलदार जैसे लोगों को ये बख्श नहीं रहे, तो आम आदमी, आप समझ जाओ कितना आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज का ज़माना यही हो गया कि किसी को भी आप रोकने का प्रयास किया जाएगा तो उसको ऐसे कुचल दिया जाएगा ताकि एक नहीं बल्कि उसके चक्कर में हज़ारों लोग भी शांत बैठ सके। और इसी कर्मों की वजह से हमारा देश 2000 साल से गुलाम रहा था। तब भी नहीं बोलते थे, अभी भी नहीं बोलोगे तो आगे भी ऐसी ही पोजीशन रहेगी, और हम नहीं, अपनी पीढ़ियां इस काम को भोगेगी। तो अभी भी वक्त है कि हम बोलें, कोई भी गलत हो हम उसका साथ देवें नहीं देवें, लेकिन कम से कम उसके बारे में विचार ज़रूर लोगों को बतावें, तभी देश तरक्की करेगा। वहीं देश में बुधवार शाम तक 10 लाख कोरोना मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। जहां 50,000 से अधिक रोगी मिल रहे हैं, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी 40,000 के पार हो चुकी है। मरीज बढ़ने के बावजूद रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रही है। अब देश में कुल 64% कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में मंगलवार को 50,788 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के आसपास पहुंच गई। देश में सक्रिय मरीज रोज 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं, यानी 22 से 24 दिन में दोगुने हो रहे हैं। सक्रिय मरीज बढ़ने से कोरोना को पीक माना जाता है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। वहीं आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर लौटने लगी है। अब जीएसटी कलेक्शन, पेट्रोल डीजल की खपत, टोल कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। यही ट्रेंड रहा तो वी शेप यानी ऐसे यूं, यानी अर्थव्यवस्था का तेजी से बाउंस बैक होता नजर आ रहा है। यह दावा सीआईआई के डायरेक्टर ने किया है। वहीं पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते शहीद हुए जवानों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में दर्ज किए जाएंगे। इंडिया गेट के पास 3 साल पहले बने इस स्मारक में स्वर्णिम अक्षरों में 20 शहीदों के नामों वाली ईंट लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उद्घाटन के बाद ये पहला मौका है जब नए शहीदों के नाम इसमें अपना स्थान लेने जा रहे हैं। इसमें इनके ही नहीं बल्कि सभी शहीद होने चाहिए। पूरे भारत में जहां कहीं भी शहीद होते हैं उनका नाम इसमें दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि पता लग सके या ये पता लगाया जा सके कि आम जनता को कि किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, ताकि हम शांति की दिशा में कदम बढ़ा सके। कौन से समय में सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं, इसका असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी हो सकता है। बीमा नियामक एडा को
नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने वालों को राहत देते हुए अब नए वाहनों को 3 या 5 साल का इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं होगा। 1 अगस्त से वाहन के लिए फिर से 1 साल का इंश्योरेंस लेने से काम चल जाएगा। बीमा नियामक इडा ने नए वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज योजनाओं को वापस लेने का फैसला किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा प्रवेशिका का परिणाम मंगलवार को जारी हुआ। पहली बार रिजल्ट 80% के पार रहा। वहीं पोक्सो कोर्ट ने राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 मामलों में अभियुक्त ज्ञानचंद सैनी को उम्र कैद और अभियुक्त लाखन सिंह को 20 साल कैद की सजा दी है। अदालत ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है। आप ये मत सोचना कि ऐसे अपराध करते रहोगे तो छिप जाओगे, बच जाओगे। मामला मात्र 2017 यानी 2-3 साल पहले का ही है। सिर्फ 2-3 सालों में ही फैसला आने लग गए हैं। इसलिए अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए अपना जीवन जिए, नहीं तो बचा हुआ जीवन सारा जेल में ही बीतेगा। और यदि आपने कोई ऐसा अपराध कर लिया है तो आप ये मत सोचना कि आप बच जाओगे। कोरोना के चलते पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी का असर पड़ा है। इसका असर ट्रांसपोर्ट पर भी देखने को मिला है। देश में अनलॉक होने के बाद 51 दिन बाद भी हवाई मार्ग, सड़क मार्ग यातायात सामान्य नहीं हो रहा है। इसके चलते पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कम आ पाए हैं। पासपोर्ट कार्यालय के पास 16,000 कम पासपोर्ट आवेदन आए। वहीं राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर का 266वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। यूट्यूब चैनल पर आरती का लाइव प्रसारण किया गया। कोरोना के कारण पहली बार मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान के 65,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका तैयार की जाएगी। इन वाटिकाओं में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों के पौधे लगाए जाएंगे। 30 जुलाई से 15 अगस्त तक ये वाटिका तैयार कर दी जाएगी। इसके लिए 27.85 लाख का बजट रखा गया है। विश्व बाघ दिवस पर आज इस बार दुनिया भर के लोगों को विभिन्न टाइगर रिजर्व के बाघों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जयपुर टाइगर फेस्टिवल वन विभाग राजस्थान की ओर से टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टाइगर फेस्टिवल की वेबसाइट पर आयोजित ऑनलाइन डिजिटल प्रदर्शनी में दर्शक देश व विदेश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए बाघों के चयनित फोटोग्राफ देख सकेंगे और बाघ के विभिन्न चरित्रों से जान सकेंगे। काई पोछे रॉक ऑन जैसी फिल्मों दे चुके अभिषेक कपूर की अगली फिल्म आयुष्मान खुराना के साथ है। ये नॉर्थ इंडिया के बैकड्रॉप फैक लव स्टोरी होगी, जिसमें पहली बार आयुष्मान क्रॉस फंक्शनल एथलीट के रोल में नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है और वहीं शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते जयपुर विश्व में गोल्ड हर दिन नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सोना स्टैंडर्ड 690 रुपये फिर बढ़कर सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ते हुए 54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए स्तर पर पहुंच गया। वहीं जेवराती सोना भी 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया। चांदी ने भी 66,000 के ऊपर छलांग लगाई। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप को 24,000 से 27,000 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। वहीं रिलायंस पहले से ही रिटेल कारोबार में है। लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को कुछ ब्रोकरेज बदले नजरिए से देखने लगे हैं। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग का मौजूदा सीजन खत्म हो चुका है। लिवरपूल ने 30 साल बाद कोई खिताब जीता है, लेकिन लीग से कई रोचक तथ्य सामने आए। मार्च में कोरोना के कारण लीग को रोकना पड़ा था और 17 जून से फिर खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के टेस्ट में 500 विकेट पूरे हुए और 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बने हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को होने जा रही है। बैठक में यूएई में होने वाली रैली के शेड्यूल को फाइनल किया जाएगा। वहीं थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न के 68वें जन्मदिन पर मंगलवार को बैंकॉक के सुनाम लुवांग में कार्यक्रम हुआ। इस बार कोरोना के चलते देश भर में आयोजन नहीं हो पाए। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मंगलवार को साइकिल पर घूमते दिखे। एक दिन पहले ही उन्होंने सरकार ने देश में मोटापे से जंग के लिए कई योजनाएं लागू की थी। इसमें साइकिल चलाना जैसे उपाय भी शामिल है। इससे पहले भी जॉनसन साइकिलिंग को कोरोना से लड़ने की जादुई दवा बता चुके हैं। वहीं उत्तरी कोरिया में युद्ध खत्म होने का जश्न आतिशबाजी के साथ मना। 67 साल पहले उत्तरी और दक्षिण कोरिया में जंग हुई थी। दुनिया भर में प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने मूल्यवान ब्रांड की सालाना सूची जारी की है। सूची में
दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरी है। इसका ब्रांड वैल्यू 17% बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं 15 लाख करोड़ रुपए के बढ़ोतरी के साथ गूगल दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है। इसका ब्रांड मूल्य 12 लाख करोड़ रुपए है। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत से शुरू हुई सियासी उठापटक अब गहलोत वर्सेस राज्यपाल ज्यादा हो गई। गहलोत सरकार ने 31 जुलाई से ही विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री के घर मंगलवार को 2.5 घंटे चली कैबिनेट बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र के आपत्तियों पर चर्चा के बाद सरकार ने अपना जवाब तैयार कर तीसरी बार राज्यपाल को अर्जी भेज दी है। अब राजभवन के जवाब का इंतजार है। देश में 5 जगहों पर कोरोना वैक्सीन की तीसरी स्टेज का ह्यूमन ट्रायल होगा। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि इस बयान का खंडन किया है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा। यह खबर गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य आए उसी को सही माना जाए। वहीं ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अपनी नई 90 मिनट की डिलीवरी सर्विस शुरू कर रही है। कंपनी ने अपनी हाइपर लोकल सर्विस के तौर पर फ्लिपकार्ट क्विक शुरू करने की घोषणा की है। वहीं टीवी और फिल्म इंडस्ट्रीज में कई अहम रोल कर चुके अनुपम श्याम की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई है और वह आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कुमकुम का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और एक बार फिर न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।